अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू बलुस्तान एजुकेशन चैनल। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली हमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा ये वीडियो है ये ओवरऑल बेस करता है एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 8 के 2 पार्ट्स है और क्वेश्चन नंबर 9 टोटल 1 है, तो कुल मिला के हमारे पास 3 क्वेश्चंस होंगे जो हम सॉल्व करेंगे। और टोटल जो वीडियो है वो पैरेललोग्राम्स के कंस्ट्रक्शन पर है कि किस तरह से हम पैरेललोग्राम्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अगर हमारे पास 2 डायगोनल्स एंड एक एंगल हमें गिवन हो। ये क्वेश्चन नंबर 8 के जो कंडीशंस है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ा सा चेंज है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 9 को। तो सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1, जिसमें हमें एक डायगोनल 8 सेंटीमीटर, दूसरा 6 सेंटीमीटर दिया गया है और एंगल 45 डिग्रीज दिया गया है। अच्छा, तो दोस्तों सबसे पहले हम एक सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जो कि हमारे पास ग्रेटर डायगोनल का सेगमेंट था 8 सेंटीमीटर, उसको हम ड्रॉ करेंगे। जो स्मॉलर होता है हमेशा याद रखिए उसको हम स्टार्टिंग में ड्रॉ नहीं करते। तो सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करेंगे, फिर इसको पी आर का नाम देंगे। पी आर का नाम देने के बाद इस सेगमेंट को जो कि 8 सेंटीमीटर का है, इसके पॉइंट को जो मतलब हमें इसका मिड पॉइंट पता करना है। तो ये 8 सेंटीमीटर का है, आपने अपने कंपास को इस तरह से 4 सेंटीमीटर से थोड़ा सा बड़ा करके खोलना है और फिर एक दफ़ा आर्क को सेंटर लेकर दोनों तरफ 2 आर्क बनाने हैं और एक दफ़ा पी को सेंटर लेकर इसी तरह से 2 आर्क बनाने हैं। ये इसलिए हम करते हैं ताकि इसका जो मिड पॉइंट है वो हमें पता चले और हम इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्रिएट कर सके, जो कि हमें ज़रूरत है ताकि हम इसका जो पैरेललोग्राम है उसे हम क्रिएट कर सके। क्योंकि हमारे पास 2 डायगोनल्स गिवन है, तो इन 2 डायगोनल्स के ज़रिए हमें इसके 4 साइड्स को क्रिएट करना है। तो अब हमने स्केल लेना है और जो 2 हमने आर्क्स बनाए थे जहाँ पे वो आर्क्स एक दूसरे को कट कर रहे हैं, वहाँ पे स्केल के ज़रिए एक लाइन बनाना है। इस लाइन का जो मिड पॉइंट है उसको ओ का नाम देना है। अच्छा, अब जो हमारे पास प्रकार है या फिर आप कह सकते हैं कंपास है, इसके ज़रिए से मुनासिब मिकदार में इसको खोल के हम इस तरह से एक 180 डिग्री का एंगल बनेंगे। फिर इस पे हमें 60 डिग्री का एंगल बनेंगे और इस 60 डिग्री एंगल पे मतलब या तो आप 60 डिग्री का एंगल बनाएं या तो फिर 60 डिग्री से थोड़ा आगे करके यू एक एंगल आर्क बनाएं और एक आर्क इस पॉइंट पे कंपास को रख के इसके ऊपर बनाए जो इसको कट करें। अब जहाँ पे ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास 45 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो रहा है बोर्ड पे पेज रख के इसे बनाना, लेकिन आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, आप कॉपी पे अपना होमवर्क करेंगे। अब ये हमारे पास 45 डिग्री का एंगल बन गया। अब यहाँ पे हमें एक लाइन क्रिएट करना है जो दोनों तरफ हमें क्रिएट करना है, यानी जो 45 डिग्री के बीच से जहाँ पे एक दूसरे को ये आर्क्स कट कर रहे हैं और पॉइंट ओ के बीच से एक लाइन क्रिएट करना है। जो पहले हमने लाइन क्रिएट किया था उसको एक्स और वाई का नाम देना है, जो अभी हमने क्रिएट किया है इसको एल एम का नाम देना है, ताकि जब हम इनके ऊपर दूसरे आर्क बनाए तो हमारे लिए इजी हो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमारे पास एक ये जो डायगोनल है 8 सेंटीमीटर का है, दूसरा डायगोनल हमारे पास पार्ट 1 में 6 सेंटीमीटर का है, तो आपने अपना कंपास उठाना है। 6 सेंटीमीटर पे जो जितना होगा उसका ऑफ क्या होगा 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर पे उसको खोलना है। 0 को सेंटर लेकर आपने एक आर्क लाइन एल एम पे ऊपर की तरफ और एक आर्क नीचे की तरफ बनाना है। तो देखिए दोनों इसी एक ही लाइन पे है, 3 + 3 6 सेंटीमीटर बन गया। और इस तरह से इन एरिया जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं या कट कर रहे लाइन एल एम को, वहाँ पे आपने एक पॉइंट को एस और दूसरे का क्यू नाम रखना है। ये कोई भी आप इन पॉइंट्स को नाम दे सकते हैं। अब पी को क्यू से, क्यू को आर से, आर को एस से और एस को फिर से पी से आपने ज्वाइन करना है और इस तरह से पैरेललोग्राम बन गया। ये हमारा पैरेललोग्राम क्रिएट हो गया। अब दोस्तों जो हमारा ये एरियाज थे, हमने कहा था कि 6 का हाफ यानी 6 को 2 पे डिवाइड कर 3, तो यहाँ पे भी आप 3 सेंटीमीटर लिखे और यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर लिखे और ये पूरा पैरेललोग्राम बन गया।
अच्छा तो दोस्तों हमारा जो पैरेललोग्राम है वो तो बन गया है। स्टेप्स वही 5 है, बस यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिखा है। सबसे पहले हमें 8 सेंटीमीटर का जो ड्रॉ करना था सेगमेंट, वो पहला स्टेप है, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या था कि हमें ये जो सेगमेंट था इसका हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी परपेंडिकुलर लाइन क्रिएट करना था जो इसको बाइसेक्ट करे, जो इसको कट करे। और इसको कट कहाँ पे करे? सेगमेंट पी आर को पॉइंट ओ पे, जो मैंने आपको बताया था कि पॉइंट ओ जहां पे ये कट कर रहे हैं उसको हम पॉइंट ओ देंगे, का नाम देंगे। और ये एक्स वाई इसका नाम दे दिया, इसको मेंशन करे तो कोई मसला नहीं है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं बाइसेक्टर एक्स वाई जो ऑफ पी सेगमेंट पी आर, ठीक है। लाइन एक्स वाई आप इसको कह सकते हैं, लेकिन नहीं भी करे शॉर्ट इजी है। फिर हमारे पास आता है एट पॉइंट ओ। जो पॉइंट ओ है उस पर हमें क्या करना था? 45 डिग्री का एंगल क्रिएट करना था। जब 45 डिग्री का एंगल हमने क्रिएट किया था, कैसे किया था वो कंसर्न इतना नहीं है। अब सारे स्टेप्स जो समझाने के लिए मैं बताती हूँ, आपने पेपर में भी वैसे ही सारा का सारा थ्योरी नहीं लिखना, बस इसको सिंपल करना है। यही प्रोसीजर है कि आपने हर स्टेप को एक सिंपल से एक सेंटेंस में उसको करना है। तो 45 डिग्री का हमने एंगल क्रिएट किया था और इसी 45 डिग्री पे हमने एक लाइन क्रिएट किया था जो बोथ साइड पे जा रहा था, ठीक है। एल एम लाइन हमने क्रिएट किया था जो ऊपर नीचे जा रहा था। तो आपने फिर लिखना है प्रोड्यूस द लाइन इन बोथ डायरेक्शन। अब जो लाइन हमने यहां पे भी आप चाहे तो प्रोड्यूस द लाइन ऐसे कर ले, ठीक है। इसका मतलब यही है कि लाइन एल एम और लाइन एल एम प्रोड्यूस द लाइन एल एम, या फिर यहाँ पे लाइन लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, लाइन प्रोड्यूस किया हमने एल एम। अब क्या करना है? ओ को सेंटर लेकर, मैंने कहा था ओ को सेंटर लेकर आपने ड्रॉ करना है। जो एल एम है वहां पे दो आर्क, दोनों तरफ दो आर्क आपने ड्रॉ करने हैं और 3 सेंटीमीटर के। 3 सेंटीमीटर के मैंने यहाँ पे बताया भी था कि जो हमारे पास सेकंड डायगोनल है उसको आपने 2 पे डिवाइड करना है, यानी उसका हाफ लेना है। हाफ लेने के लिए हमें हमेशा उसे 2 पे ही डिवाइड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, जो उसको कट करेगा लाइन एल एम को पॉइंट क्यू और एस पे, ये पॉइंट एस पॉइंट क्यू, इन पॉइंट्स पे कट कर देगा। और फिर जो ये पॉइंट्स हमारे पास बन गए पी क्यू आर एस, इनको हमें आपस में जोड़ देना है और हमारा जो रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम है वो बन गया है। यहाँ पे एक बात आप लोगों को मैं बता दूं कि जो हमारी डिग्री है 45 है 30 है, जिस तरह उन्होंने डिग्री बताया है वो आपने क्रिएट करना है। और जो आपको नंबर दिया गया है, हमेशा जो ग्रेटर डायगोनल दिया गया है उसको आपने स्ट्रेट पे लेना है, ठीक है। और जो स्मॉलर डायगोनल दिया गया है नंबर में, जैसे कि 6 सेंटीमीटर, उसको यहाँ पे जब हम लाइन एल एम क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे उसको ऑफ कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे पार्ट 1 हुआ है, बस यहाँ पे जो हमारे पास 6.6 सेंटीमीटर है और ये 30 डिग्री है और ये 8 सेंटीमीटर है। सिर्फ इनकी मेजरमेंट्स में थोड़ा सा डिफरेंस है और उसकी वजह से शेप में थोड़ा सा जो है फर्क होगा। तो इसको अब हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो पार्ट 2 है, यहाँ पे सारा प्रोसेस सेम है, बस एक नया चीज़ है जो आपको सिखाना है। पहले तो आपने वही सेम सेगमेंट बनाना है और इत्तेफाक की बात ये है कि जो पार्ट 1 है जो पार्ट 2 है, दोनों का जो ग्रेटर सेगमेंट है वो 8 सेंटीमीटर का है, ठीक है दोस्तों। तो अब हमने पहले एक बाइसेक्टर बनाना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और तरीका बिल्कुल वही है जो पार्ट 1 में था। अच्छा दोस्तों, जो मेन पॉइंट मुझे आपको बताना था वो ये था कि जब हम एंगल बनाते हैं उसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट तो ये है जो बार बार मैं करके दिखा चुकी हूँ। अब इस पॉइंट पे हम रख के हमेशा 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं। जो पिछले एंगल को कट कर रहा होता है ये 60 का हो गया, लेकिन हमें 30 चाहिए। तो इस पॉइंट पे अपने कंपास को रख के यहाँ पे एक आर्क बनाना है और जहाँ पे आपने 60 डिग्री का एंगल बनाया था वहाँ पे सेंटर रख के आपने एक और आर्क बनाना है जो पहले के आर्क को कट करेगा, कुछ इस तरह से। ये जो तरीका है ये 45 डिग्री का एंगल बनाने से थोड़ा सा चेंज है, तो ये आपने याद रखना है। हो सकता है एग्ज़ाम में इस तरह का सवाल आपके लिए आए। इसके बाद जो बाकी प्रोसेस है वो बिल्कुल इसी तरह से है, सिर्फ मेजरमेंट्स चेंज है। तो इसलिए हमने यहाँ पे 6.6 सेंटीमीटर है, इसलिए 6.6 सेंटीमीटर को 2 पे डिवाइड करेंगे, यानी उसको हाफ लेंगे तो 3.3 सेंटीमीटर होगा। कंपास को 3.3 सेंटीमीटर पे आपने ओपन करना है और ओ पे सेंटर रख के आपने लाइन एल एम पे दो इंटरसेक्शंस, दो आर्क्स बनाने हैं। इनको एस और क्यू का नाम देना है। फिर जिस तरह से पहले हमने सारे पार्ट्स को जोड़ा था यहाँ पे भी जोड़ देना है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, जब आपने इन सबको जोड़ दिया, ये जोड़ने से पहले जो हमने 6.6 को ऑफ किया था 3.3, तो उनको लिखना है जो ज़ीरो के दोनों तरफ जो हमने आर्क्स बनाए थे
तो उस एरिया में आपने लिखना है और ये हमारा पैरेललोग्राम तैयार। अच्छा तो दोस्तों जो पार्ट 2 है हमारे पास यहाँ पे सिर्फ जो एंगल है वो चेंज है और जो यहाँ पे 6.6 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये दो नंबर चेंज है, बाकी पहला डायगोनल उसी लेंथ का है तो इसकी वजह से थोड़ा सा इसकी शेप में भी फर्क आ गया है। स्टेप्स वही है, कोई खास इनमें फर्क नहीं है, बस जो हमारे पास नंबर्स है, चाहे वो एंगल है चाहे वो सेंटीमीटर है, या यहाँ पे 6.6 का हाफ कितना होगा, 2 पे डिवाइड करें 3.3 हो जाएगा। तो इस तरह से आपके जो स्टेप्स है ये भी कंप्लीट हो गए और इसको इजीली जो 30 डिग्री का एंगल कैसे क्रिएट करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, तो इतना कोई खास मुश्किल नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अच्छा तो दोस्तों जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें भी हमें पैरेललोग्राम ही कंस्ट्रक्ट करना है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 एडजेसेंट साइड्स गिवन है जो कि 8 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, यानी पैरेललोग्राम के हमें दो साइड्स दिए जा चुके हैं और एक एंगल दिया गया है। इन दोनों साइड्स के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। अब हमें क्रिएट करना है पैरेललोग्राम। तो जो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 8 का तरीका था ये उससे मुख्तलिफ है। तो यहाँ तक अगर आप आ चुके हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो दे दे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास 2 साइड्स और एक एंगल दिया गया है। तो हमेशा याद रखें जो ग्रेटर एंगल दिया गया है सबसे पहले आपने उसका सेगमेंट क्रिएट करना है। इस तरह से आपने अपना स्टिक रखना है, स्केल रखना है और सबसे पहले पॉइंट्स को अगर आप इस तरह डॉट कर ले तो ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि स्केल अगर इधर उधर हिल भी गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इस सेगमेंट को मैंने ए बी का नाम दिया है। बी को सेंटर लेकर मैं क्या करूँगी कि जो हमारा कंपास है उसको रखूँगी और जो 60 डिग्री का हमें एंगल दिया गया था वो क्रिएट करूँगी, क्योंकि 60 डिग्री का एंगल क्रिएट करने के बाद ही हम उसके ऊपर एक लाइन क्रिएट करेंगे जहाँ पे हम दूसरा साइड, यानी जो एक साइड हमारे पास 8 सेंटीमीटर है जो हमने बना लिया है, तो दूसरे साइड को हमें बनाने के लिए 60 डिग्री का एंगल दिया गया है, उस पर हमने दूसरे साइड को क्रिएट करना है। उसके लिए हम बी से एक लाइन क्रिएट करेंगे BX, जिसको हम नाम देंगे। अब देखिए जहाँ पे 60 डिग्री का जो आर्क है वो इंटरसेक्ट कर रहा है और जहाँ पे B है ये दोनों इस स्केल पे बराबर आने चाहिए। ठीक है, इनमें कोई फ़र्क नहीं हो, बिल्कुल इसी के बीच से B से शुरू हो और जहाँ पे इंटरसेक्ट है वहीं से गुजरे। ये तो हो गया लाइन BX। अब क्या करना है, हमें कंपास पे जो दूसरा हमें लेंथ दिया गया था, साइड दिया गया था, उसकी मेजरमेंट्स लेनी है, जो कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। इस 5 सेंटीमीटर के लिए कंपास को बी पे सेंटर रख के आपने एक आर्क बनाना है BX पे, जो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा उसको हम C का नाम देंगे और यहाँ पे आपने मेजरमेंट्स भी लिखनी है कि 5 सेंटीमीटर का है। अब A को सेंटर लेंगे और सेम इसी लेंथ का एक आर्क बनाएंगे यहाँ पे। इस आर्क को थोड़ा सा बड़ा बनाएं क्योंकि इसके बाद हमने जो C है उस पे कंपास को रख के लाइन AB, जो सेगमेंट AB है, इसके लेंथ का एक आर्क क्रिएट करना है, रेडियस AC का हो जो AB का है, और जिस पॉइंट पे ये दोनों आर्क एक दूसरे को कट कर रहे हैं इसको पॉइंट D का नाम देंगे। अब A को D से मिलाए, जहाँ पे दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ से मिलाए। ठीक है, ये हो गया, A D से मिल गया और C को भी D से मिलाए और इस तरह से आपका जो पैरेललोग्राम है वो बन गया और ये कंप्लीट। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लेते हैं। जो लाइन जिस लेंथ का है उसकी मेजरमेंट्स आप अच्छा तो दोस्तों जो हमने पैरेललोग्राम ड्रॉ किया था उसी के स्टेप्स है, बस 6 स्टेप्स है। पहले ये सेगमेंट हमें ड्रॉ करना था 8 सेंटीमीटर का, तो हमने ये किया। फिर हमने 60 डिग्री का हमें एंगल क्रिएट करना था पॉइंट बी पे, जो हमने किया। फिर पॉइंट बी को एज ए सेंटर लिया और हमने 5 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ किया यहाँ पे, जो BC लाइन BC को कट कर रहा है पॉइंट C पे। ठीक है, ये जो आर्क है और ये कितने का है, 5 सेंटीमीटर का। फिर हमने A को एज ए सेंटर लिया और सेम 5 सेंटीमीटर का एक आर्क यहाँ पे क्रिएट किया। ठीक है, फिर C को सेंटर लिया और 8 सेंटीमीटर का हमने एक आर्क क्रिएट किया, जो प्रीवियस यानी पहले का आर्क था A वाला, उसको कट करा था पॉइंट D पे। और फिर हमने A को D से और C को D से ज्वाइन किया और ये हमारा पैरेललोग्राम बन गया ABCD।
और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 आपके साथ शेयर करूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।